हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक है। अब हम इस क्लास में पॉइंट्स ऑफ एरर नाउन के बारे में, आगे रूल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और कमेंट कीजिए। आते हैं, देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, नाउन प्रीपोजिशन प्लस फिर नाउन। इसका मतलब क्या होता है कि पहले अगर नाउन हो और उसके बाद क्या हो, कोई प्रीपोजिशन हो, और फिर उसके बाद क्या हो, नाउन हो, तो फर्स्ट वाला नाउन और सेकेंड वाला नाउन ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बताए थे ना कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, इस दोनों के बारे में। तो अगर नाउन पहले दिया हुआ है, एक नाउन, उसके बाद बीच में क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, बीच में किसी को संबंध स्थापित करता है। तो पहले नाउन दिया हो, उसके बाद प्रीपोजिशन दिया हो, फिर नाउन दिया हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो नाउन फर्स्ट वाला और सेकंड वाला होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है। पिछले क्लास में भी बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, बनता है किसका, काउंटेबल नाउन का। क्लियर है। तो ये चीज सबको समझ में आया कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर नाउन आए तो हम नाउन जो देंगे फर्स्ट वाला भी और सेकेंड वाला भी वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर के फॉर्म में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रोज ओपन, रोज ऑफ डिलिकेट ग्रीन आर सूथिंग टू द आईज। अब देखिए, इसमें बताइए कि कौन सा, कहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे गलत है। रोज ओपन, रोज ओपन क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है, और रोज क्या है, मेरा फर्स्ट नाउन है, और ये भी क्या है, मेरा सेकंड नाउन है। तो हम बताए थे कि नाउन हमेशा क्या रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए। तो यहाँ पे रोज जो है एस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यहाँ से एस को हटा देंगे, तब ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। किसी को समझने में दिक्कत। नेक्स्ट है सिटीज आफ्टर सिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नाउन में क्या है, सिटीज, फिर क्या है, सिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। आफ्टर क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तो हम बताए थे कि जब भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए फिर नाउन आए तो हम क्या करेंगे, उसमें सिटीज को हटा देंगे, सिर्फ सिटी रह जाएगा, सिर्फ सिटी रह जाएगा, तब मेरा क्या सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी में जैसे आता है मैन, मैन आफ्टर मैन आर वेरी डेंजरस। तो मैन क्या हो जाएगा, मैन आफ्टर मैन आर वेरी डेंजरस। अब आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैन आफ्टर मैन आर डेंजरस। देखिए, अब पूछेगा ये वाला सेंटेंस बताइए सही या गलत है। मैन आफ्टर मैन, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैन भी क्या है, पहला नाउन है, और मैन भी क्या है, पहला सेकंड नाउन है, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। ये फर्स्ट नाउन हो गया, ये सेकंड नाउन हो गया, दोनों में एस नहीं लगा है, जिसके कारण से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आता है डे बाय डे, डे बाय डे, उसके बाद इसी प्रकार से आता है वन बाय वन, वन बाय वन। क्लियर है। यही सब था किसमें, कि नाउन के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगा हो फिर नाउन आ जाए तो नाउन हमेशा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है। नाउन हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इक्वल टू सिंगुलर। नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। अगर दो नाउन आए, बीच में क्या हो, प्रीपोजिशन आए, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। अब इससे आगे देखते हैं, सबको समझ में आ रहा है। थर्ड आ जाता है यूज ऑफ
यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो अगर कोई भी लिविंग थिंग है, जैसे विशाल्स पेन और राधा बुक, अगर विशाल पेन राधाज बुक है, अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसमें हम एपोस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कंट्री का बात आता है, जैसे कोई भी कंट्री का जैसे किस प्रकार से इकोनॉमिक वाला, तो क्या बोलेंगे? कंट्रीज इकोनॉमिक। देखिए कंट्रीज इकोनॉमी क्या है? कोई भी कंपनी का कोई भी कंट्री का जब मान लीजिए आर्थिक क्षमता जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको देखते हैं, फिजिकली टच करते हैं? नहीं करते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? देखते हैं, महसूस करते हैं। तो उसमें हम इस प्रकार से क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। एक और चीज है, अब जैसे निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसमें हम लोग एपोस्ट्रॉफी से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे ऐसे लिख सकते हैं हम, पेन्स या वुड्स, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स में यूज हम लोग एपोस्ट्रॉफी से इसका नहीं करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में सिंगुलर प्लूरल, जैसे बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है ना, यहाँ पे बॉयज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉयज। गर्ल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्ल्स। ये क्या हो जाएगा? मेरा सही है। अगर इसी को हम मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, GIRLS, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द वॉल्स ऑफ पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें बताइए क्या पॉइंट्स ऑफ एरर है? द वॉल्स ऑफ पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, हम बताए थे कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या करेंगे? एपोस्ट्रॉफी से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे वॉल क्या है? दीवार क्या है? निर्जीव है, तो इसमें हम लोग ये एपोस्ट्रॉफी से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द वॉल ऑफ द पेंटिंग ऑफ द वॉल, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ये क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बिल्डिंग्स डेकोरेट वेरी वेल। द बिल्डिंग डेकोरेट्स वेरी वेल, तो बिल्डिंग क्या है? कोई भी भवन जो होता है वो क्या होता है? मेरा निर्जीव होता है। ऐसा तो नहीं है कि भवन सांस उस ले रहा है, ये सब ख्याल मन में नहीं ना आ रहा है? बोलो, ये सब ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जो सांस लेता हो, भोजन करता हो, चलता हो। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो? जो पूरा एकदम कुछ नहीं करता हो, ना हिलता हो ना दिलता हो। भूकंप आएगा तो हिलेगा बिल्डिंग, वैसे नहीं हिलेगा। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए अपने पढ़ाई में, बिना मेहनत के अभी के टाइम में कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? तो हमें क्या करना चाहिए? निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सक्सेस होने का क्या मंत्र है? कठिन परिश्रम, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। एक वैज्ञानिक थे, उनका कहना, जैसे एडिसन थे, तो उन्होंने बल्ब बनाने के लिए क्या किए? बहुत बार ट्राई किए, बहुत बार ट्राई किए, तो वो क्या होते गए? फेल होते गए। तो फेल हो जाने का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा नहीं है कि वो अपना आविष्कार क्या किए? बंद कर दिए।
वो हमेशा अपना आविष्कार क्या करते रहे, निरंतर अभ्यास करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ क्या करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो एक चीज, एक वर्ड आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर मान लीजिए कोई भी जीवन में, जैसे मान लीजिए हमें क्रिकेट खेलने नहीं आता है, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, एक दिन हमारा वो क्या बन जाएगा, आदत बन जाएगा। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आदमी इंसान बनता है, महान बनता है। क्या बनता है, महान बनता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जब भी हम स्टूडेंट लाइफ में हो तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और अपने मंजिल पे, अपने गोल के ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। कौन 3.5 प्रकार के होते हैं? तो जब आप लोग मान लीजिए चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग का प्यार जब मिल जाएगा, तो बताया जाएगा कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग कौन कौन होते हैं। समझ में आया? कितना बच्चा बोलता होगा कि सर 3 प्रकार के तो यही हो गए, एक जेंट्स हो गए, एक लेडीज हो गए, एक जो ना तो जेंट्स है ना ही लेडीज है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब आप लोग चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो ही हम बताएंगे कि हाँ, इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोगों में कौन कौन से आते हैं। अब अब तो आप लोग के आर्ट्स वाला पे बहुत सारा क्लास डल चुका है। आप लोग क्या कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए, ताकि हम लोग का भी डेवलपमेंट हो सके। देख रहे हैं, विदाउट डिजिटल बोर्ड है। जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्रमोशन कीजिएगा, तो ही नहीं इससे आगे बढ़ेंगे। नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा। इस पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम लोग भी अपना स्टार्ट किए हैं कुछ, उसमें आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। हमारे गुलाब सर भी हैं, वो भी आप लोग को हिस्ट्री, हिंदी पढ़ाते हैं। कुछ दिन में एमडी जूही सर हैं, वो आप लोग को पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो हम लोग का क्या है, आर्ट्स वाला पे एक पूरी टीम है। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा मेहनत करने में, कि चलो भाई हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या है, सही दिशा में जा रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग को क्या होगा, दिक्कत होगा, लगेगा कि कुछ तो बात गलत है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर मान लीजिए आप लोग को जैसे यही 2 पॉइंट्स ऑफ एरर हम पढ़ाएंगे, 1-2 क्लास और पॉइंट्स ऑफ एरर नाउन का रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। 12th का फर्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आया? ये कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं ताकि आदत लग जाए। अभी मान लीजिए 1 घंटा का वीडियो ले लेंगे, आपको पता चलेगा कुछ नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। जब स्टूडेंट क्या होगा, जुड़ जाएगा, बहुत सारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा हम लोग को, तो क्या होगा, यूट्यूब पे बराबर 1 आवर का वीडियो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड होते रहेगा। अभी कम सपोर्ट होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना डालते हैं, ताकि लोगों को अच्छा लग सके, स्टूडेंट हमसे क्या हो सके, जुड़ सके। आप लोग आर्ट्स वालों को सपोर्ट करें और उसे आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग का भी एक टीम बनते जा रहा है, उसका भी तो घर चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।